हाय फ्रेंड इस वीडियो के अंदर मैं आपको एमआरआई राइट शोल्डर जॉइंट का फिल्मिंग बताने जा रहा हूँ कि हम राइट शोल्डर जॉइंट की फिल्मिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं आपको शोल्डर जॉइंट का केस ओपन करके दिखा रहा हूँ। तो मैंने राइट शोल्डर जॉइंट किया है, तो यहाँ पे आपको डबल क्लिक कर देना है, तो आपके पास सीक्वेंसेस ओपन हो जाएंगे। जैसे ही सीक्वेंस ओपन होगी उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे मिनी ब्राउज़र पे जाना है, यहाँ पे ओपन दी मिनी ब्राउज़र पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके नेविगेटर के अंदर सारे सीक्वेंसेस ओपन हो जाएंगे जो भी आपने एक्वायर किए हैं। जो भी आपने सीक्वेंसेस लिए हैं वो सारे सीक्वेंसेस आपके इस नेविगेटर के अंदर ओपन हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे मैंने एक्सियल पीडी फैट सेट लिया है, एक्सियल T1 लिया है, कोर पीडी फैट सेट लिया है, T1 लिया है, सेज पीडी फैट सेट, कोर T2 लिया है, सेज T1 लिया है। तो सारे यहाँ पे मेरे 6-7 सीक्वेंसेस जो मैंने एक्वायर किए हैं वो सारे ओपन हो गए हैं। तो इसके अलावा जैसे ही सीक्वेंस आप ओपन करोगे तो यहाँ पे डबल क्लिक करके आप इस सीक्वेंस को यहाँ पे उठा के रख सकते हैं, जो आपके सेकेंड मॉनिटर पे ओपन हो जाएगा। जैसे T1 यहाँ से उठा के मैंने यहाँ पे रख दिया है, तो इसको आप स्क्रॉल करके T1 एक्सेल को ऐसे देख सकते हैं। ठीक है, तो हर एक सीक्वेंस को पहले आप अच्छी तरह से आइडेंटिफाई करो और उसमें फिर आपको फिल्मिंग उसके बाद बनाना शुरू करो। जो भी इसमें फाइंडिंग आ रही है, जैसे एक्सियल पीडी फैट सेट में देख रहा हूँ मैं, हल्की सी फाइंडिंग आ रही है, थोड़ा सा इफ्यूज़न लग रहा है, हल्का सा यहाँ पे देखो हल्की सी फ्लूइड है हल्का सा। तो यहाँ पे थोड़ा सा अब नॉर्मल सी फाइंडिंग आ रही है, थोड़ा सा टेंडन में हल्का सा फाइंडिंग है, तो उस बेस में आप फिल्मिंग बनाना शुरू करो। फिल्मिंग वैसे ही बनाओ कि आपके वहाँ पे कोई भी स्लाइसिस जिस पे फाइंडिंग आ रही है वो कटना नहीं चाहिए, वो आपको अच्छे से जूम करके भी देना है। ठीक है, तो सबसे पहले एक्सियल T1 और एक्सियल पीडी फैट सेट और एक्सियल T1 की मैं एक फिल्मिंग बना रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ऊपर जाना है टॉप कॉर्नर में जहाँ पे लिखा है लेआउट ऑप्शन और स्प्लिट स्क्रीन को स्प्लिट करना है। यहाँ पे डबल स्क्रीन आ जाएगी, ये देखो। तो आपके पास ये पोर्ट्रेट और लैंडस्केप में आ जाएगा। तो आपको ये एक्सियल पीडी फैट सेट लेना है और यहाँ पे आपको एक्सियल T2 आप नीचे दूसरी स्क्रीन पे डाल दो। ये देखो, दो लेआउट आपने ओपन किया, दोनों लेआउट पे आपका ये एक्सियल आ गया। तो इसमें आपको क्या करना है, 20 इमेजेस है इसमें, 20 इमेजेस में 6:3 का फॉर्मेट ले लो। ये देखो 6:3 का फॉर्मेट मैं दोनों में ले रहा हूँ। नंबर ऑफ एक से मैं ले रहा हूँ क्योंकि एंटीरियरली हल्का सा एसी जॉइंट में वहाँ पे थोड़ा सा फाइंडिंग है, और पीछे जो इंफीरियर जो प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ ह्यूमरस है वहाँ पे कोई फाइंडिंग नहीं लग रही है। तो आपको यहाँ पे पूरा कवर करके ये देना है। तो यहाँ पे आपको लिखना है राइट SI जॉइंट। जब भी आप कोई जॉइंट की फिल्मिंग करते हैं ना, तो उसमें राइट लेफ्ट लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार ऑर्थो सर्जन्स कन्फ्यूजन रहते हैं कि हमने राइट किया है लेफ़्ट किया है। तो हमेशा जब भी आप फिल्मिंग करोगे तो उसमें राइट और लेफ़्ट लिखना ज़रूरी है। जैसे मैंने यहाँ पे राइट लिख दिया। अब इसको थोड़ा सा मैं जूम करूँगा और ताकि आपकी ये फिल्मिंग एकदम से एडजस्टमेंट हो सके। और ये फिल्मिंग का फॉर्मेट आपका सही है, और उसको आपको F2 पे क्लिक करके F2 दबाना है, और F2 दबाने से आपका ये मिनी फिल्मर में चला जाता है। F2 दबाने से ये मिनी फिल्मर को आप ओपन करो। मिनी फिल्मर में ओपन करने के बाद आप इसको ध्यान से देखो। तो इसमें क्या है, ये देखो, इसमें फिर आप इसकी एडजस्टमेंट करो कि आपकी इसमें कोई फाइंडिंग कटना नहीं चाहिए। और एक्सियल T1 को भी आप इसको जूम करके आप इसको अच्छे से दे दो। देखो, ये देखो, इस तरह की फाइंडिंग आपको, इस तरह की फिल्मिंग आपको एक्सियल शोल्डर जॉइंट में एक्सियल की फिल्मिंग देनी है। ये देखो 6:3 का फॉर्मेट 18, मैंने 20 स्लाइसेस लिए हैं। पोस्टीरियरली जो इन्फीरियरली जो स्लाइसेस हैं वो मैंने 2 स्लाइसेस कट कर दिए हैं। 18 के बाद मैंने 2 स्लाइस जो है 19 और 20 स्लाइसेस वो कट कर दिए। यहाँ पे मैंने राइट लिखा है, यहाँ पे पूरा एनोटेशंस पेशेंट का लगा दिया। पेशेंट नेम, एज कितना है, सब एनोटेशन इसमें। अगर इसमें आपको एनोटेशंस करके इसको फिल्मिंग की एडजस्टमेंट करनी है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे डिस्प्ले टूल्स पे जाना है, प्रेफरेंस पे जाना है। प्रेफरेंस पे जाने के बाद डिस्प्ले एनोटेशंस पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे क्लोज करना है। जो भी डिस्प्ले एनोटेशन है वो सारा यहाँ पे क्लोज हो गया है या हट गया है, देखो। उसके बाद फिर इसका कंट्रास्ट एडजस्टमेंट, जूम, पैन, वो सब एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे आपको एक्सियल की फिल्मिंग बनानी है। एक्सियल शोल्डर जॉइंट की फिल्मिंग आप ऐसे करेंगे। इसके बाद जब भी आप जूम करोगे, किसी एक स्लाइस को जूम करके आप देख सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास। कट, कॉपी, पेस्ट करना है तो यहाँ से कट कर सकते हैं। मिनी ब्राउज़र, फिर उसको क्या करना है, मिनिमाइज़ करके आपको यहाँ से नीचे प्रिंटर का ऑप्शन है, जैसे कॉनिका प्रिंटर है आपका, जो भी प्रिंटर है आपके पास, उस पर प्रिंटर, यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन है। तो यहाँ से प्रिंटर की सेटिंग भी आप कर सकते हैं कि कौन से प्रिंटर। यहाँ पे प्रिंटर्स के नेम है, देखो ये मैंने प्रिंटर्स के नेम है हमारे।
तो ये यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे प्रॉपर्टी में जाके यहाँ पे आप प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हैं कि आपको ये पोर्ट्रेट देना है, लैंडस्केप देना है, कौन से फॉर्मेट में देना है और फिल्म का साइज़ क्या रखना है, तो ये सारा आप दे सकते हैं। तो मोस्टली हम जो फिल्मिंग बनाते हैं हमारा ये 14x17 इंचज़ वाली जो फिल्म्स रहती है हमारी 14-17, उसमें हम फिल्म्स देते हैं, प्रिंट देते हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं और इसमें इस तरह से आप एक्सेल की फिल्मिंग करेंगे। एक्सेल की फिल्मिंग बनाने के बाद फिर आप क्या करेंगे, कॉर्नल की फिल्मिंग बनाएंगे। कॉर्नल भी आपको यहाँ पे स्क्रॉल करके यहाँ पे सेट करना है। कॉर्नल के लिए आपको इस तरह का फॉर्मेट लेना है और यहाँ पे आपको कॉर्नल के साथ भी आपको कॉर्लेट करने के लिए T2 देना है। किसी ऑर्थो सर्जन की रिक्वायरमेंट रहती है कि T1 दो, तो आप T1 भी दे सकते हैं। PD फैट सेट आपको देना ही है, PD फैट सेट हमारा मस्ट है, तो PD फैट सेट आपको देना ही है। तो राइट साइड है तो राइट जॉइंट देखो इस तरह से, अगर लेफ्ट कर रहे हैं तो आपको इसमें कई बार फ्लिप करना पड़ता है। तो राइट में आपको यहाँ पे नंबर ऑफ स्लाइसिस क्या है, 20 स्लाइसिस है, तो इसमें भी आपको 6/3/6 का फॉर्मेट लेना है, ठीक है। पहले इमेज को देख लो, फाइंडिंग को देख लो। यहाँ पे थोड़ी सी हाइपरडेंसिटीज़ है, ये आपका इसके पीछे वाला जो पोस्टीरियर पोर्शंस है, स्लाइसिस है, वो भी आपको देना है। ये देखो थोड़ा सा यहाँ पे फ्यूज़न लग रहा है, तो इसमें भी सेम आपको स्लाइसिस देने हैं 6/3 और नंबर ऑफ 2 से दे रहा है। आगे की एक इमेज कट करना, आगे की कुछ नहीं है उसमें फाइंडिंग, तो यहाँ भी आपको इसमें एनोटेशन लगाना है राइट। इसको क्लिक करने के लिए यहाँ पे ऐड कर दो, थोड़ा सा जूम कर दो, ठीक है। और उसके बाद जब भी आपका ये फॉर्मेट यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा ना, तो उसके बाद F2 प्रेस करना है और F2 प्रेस करने से मिनी फिल्मर में आपका ये चला जाएगा। और मिनी फिल्मर पे जाने के बाद इसकी आप कंट्रास्ट एडजस्टमेंट करो PD फैट सेट की। तो इस तरह की आप कंट्रास्ट एडजस्टमेंट इसमें करोगे, ये देखो इस तरह की आप इसमें कंट्रास्ट एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो आप इसमें एनोटेशन जब लगाते हैं ना, तो उस टाइम लिख भी सकते हैं कि ये PD फैट सेट है कॉर्नल, PD फैट सेट है कॉर्नल T2 है, तो इसमें आप यहाँ से एनोटेट करके यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये PD फैट सेट है, ये कॉर T2 है, तो इसमें आप लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो ये आपकी सेकंड फिल्म रेडी हो गया है, क्यों, और इसका एनोटेशन मैंने हाइड कर रखा है, तो आप एनोटेशन भी ऐसे लगा सकते हैं और फिल्म को प्रिंट कर सकते हैं। तो ये दूसरी फिल्म से हमारी दूसरी फिल्म है कॉर वाली फिल्म से। तो ये फिल्म आपकी एकदम करेक्ट है और कंट्रास्ट एडजस्टमेंट आप अपने अकॉर्डिंग दिखना है कि जो फाइंडिंग है वो आपको क्लियर, आपका PD फैट सेट और T2 में आपस में कॉर्लेट होना है। और दूसरा चीज़ आपको याद रखना है कि जिस स्लाइस इमेज नंबर से आप फिल्म्स दे रहे हैं ना, उसी से आपको दूसरी फिल्म जो भी आप कॉर T2 साथ में कॉर्लेट करके दे रहे हैं फिल्म ना, उसी स्लाइसिस दे देना है। जैसे 2 स्लाइस से दे रहा हूँ तो 2 से मैं कॉर T2 भी दे, ऐसा ना हो कि आपने T1 1 स्लाइस से दिया, ये आपने 2 स्लाइस से दिया, तो आप आपस में ये कॉर्लेट नहीं कर सकते हैं फिर, क्योंकि एक स्लाइस में फाइंडिंग आगे आ रही है, पीछे आ रही है। तो इस तरह से ऑर्थो सर्जन जो है, जो फिजिशियंस है, वो आपकी फाइंडिंग से पेशेंट की फाइंडिंग को कॉर्लेट नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये आपकी कॉर्नल PD फैट सेट की फिल्म्स है। और थर्ड फिल्म जो हमारी है वो है सैज PD फैट सेट के साथ आपको देना है सैज T1, इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, यहाँ से मुझे ये स्लाइसिस फर्स्ट राइट टू लेफ्ट मैंने लिया है, तो आपका यहाँ पे ये राइट टू लेफ्ट, इससे आपका ये फ्लिप्स हो जाएगा। मतलब जो स्लाइसिस आपने ना पीछे आपका ये राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट कई बार हो जाता है, तो फ्लिक करने के लिए आपको इस ऑप्शन पे जाना है, ठीक है। इस ऑप्शन पे जाने के बाद आपको इसको फ्लिक कर देना और यहाँ से आपका ये राइट टू लेफ्ट हो जाएगा, ये देखो, ठीक है। तो यहाँ से आपको एनोटेशंस भी लगा देना है, इसमें हर एक फिल्म्स में आप एनोटेशन लगाओ कि आप राइट कर रहे हैं, राइट अपने शोल्डर ज्वाइंट किया है, तो राइट का एनोटेशन लगाओ। F2 दबाने के बाद मिनी फिल्मर में ओपन करने के बाद आप इसकी कंट्रास्ट की एडजस्टमेंट करो सैज PD फैट सेट और सैज T1 की। तो इस तरह से हम शोल्डर ज्वाइंट की फिल्मिंग बनाते हैं। देखो ये पूरा ग्रीन बॉक्स बन के आ रहा है ना आपके पास, ग्रीन बॉक्स बन के आ रहा है, इसका मतलब कि पूरा बॉक्स देखो यहाँ पे ग्रीन पूरा बन के आ रहा है। इसके मतलब जो भी आप जूम करेंगे, जूम इन एंड आउट करेंगे, तो वो पूरा स्लाइसिस होंगे। अगर आप इस पर डबल क्लिक करेंगे और अंदर रेड वाला जैसे बॉक्स बन के आ रहा है, देखो रेड बॉक्स बन के आ रहा है ना, यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे रेड बॉक्स बन के आ रहा है, तो इसमें एक ही इमेज जूम होगी है, देखो एक ही इमेज जूम होगी, पैन होगी। अगर ग्रीन है तो सारी होगी, इसको याद रखना है ऐसे, ठीक है। जब ग्रीन हो रहा है पूरा एरिया तो सारा इमेज सेट हो जाएगा, ग्रीन है तो सारा मैं एडजस्टमेंट कर रहा हूँ। अगर रेड है तो एक इमेज आपकी कोई जूम होगी और एक इमेज आपकी कंट्रास्ट एडजस्टमेंट होगी, ठीक है। तो ये हमारी थर्ड फिल्म है शोल्डर ज्वाइंट की, सैज PD फैट सेट और सैज T1। तो ये स्टैंडर्ड आप 3 फिल्म दे दो शोल्डर ज्वाइंट के लिए, मोर दिया नफ है। अगर फाइंडिंग आ रही है तो यहाँ पे जूम करके आप इस पे एरो लगा सकते हैं, जो भी हमारी फाइंडिंग, यहाँ पे देखो थोड़ा सा फ्यूज़न है,
यहाँ पे थोड़ा सा टेंडन में है, तो उसमें जूम करके आप दे सकते हैं। तो इस तरह की हम शोल्डर जॉइंट की फिल्मिंग बनाते हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को आप लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। मैं ऐसे ही अपडेट आपको ऐसी ही फिल्मिंग प्रोटोकॉल प्लानिंग के बारे में वीडियो देता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।